हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। प्लांट्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। पहला है रूट सिस्टम, फिर शूट सिस्टम, फिर है फ्लावर्स। चलिए हम पहले पढ़ते हैं रूट सिस्टम। ये क्या होता है? रूट सिस्टम क्या होता है? द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड रूट। जो पौधे का जो ग्राउंड के अंदर का पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं। जो धरती के अंदर दबा होता है उसे हम रूट कहते हैं। चलिए हम रूट के सिस्टम को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको 2 गमले लेने हैं, एक में आपको मिट्टी लेनी है, फिर आपको एक कैंची लेनी है। आपको कैंची से 2 कोई भी पौधे आपको उखाड़ लेने हैं। एक जैसे आपको एक को जड़ के साथ एक गमले में लगाना है और उसमें पानी डालना है, और दूसरे की आपको जड़ काट देनी है कैंची से, फिर आपको उसको दूसरे गमले में लगाना है। आपको लगातार उसको पानी देना है 4-5 दिन तक। फिर आपको देखना है कि जो पौधा आपने जड़ के साथ लगाया था वो तो अच्छी तरह से हरा भरा हो गया है, और जो दूसरा पौधा था वो मुरझा गया है, क्योंकि उसकी जड़ काटी गई थी, उसको बिना जड़ के लगाया गया था। तो आपको पता लगा कि जड़ कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक पौधे के लिए। जड़ के बिना पौधा जिंदा नहीं रह सकता। चलिए अब टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम पढ़ लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम और फिब्रियस रूट सिस्टम। देखिए आपको क्या करना है। आपको अपने घर के आसपास आपको कोई पौधा दिख रहा हो तो आपको उसको उखाड़ लेना है। तो आपको उन पौधों को उखाड़ लेना है, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको आपको उखाड़ लेना है। उनकी जड़ की मिट्टी धोकर आपको देखना है, और कि जो सभी पौधे हैं उनकी जड़ किस तरह की हैं। कुछ पौधों के जैसे ये आपने कोई पौधा लिया है, ये उखाड़ा है, कुछ की जड़ आपको, इसका ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट, इस तरह से आपको एक मेन रूट मिलेगी, उस पे छोटी छोटी इस तरह की रूट्स मिलेंगी। और कुछ पौधे आपको उनकी जड़ आपको इस तरह से मिलेगी। तो जो इस तरह की जड़ है, इस तरह की जो ये जड़ है, ये सीधी जो मेन जड़ है, प्राइमरी रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। जो प्राइमरी रूट है, जो ये मेन रूट है, मुख्य रूट है, ये आती है सीड के जर्मिनेशन के बाद। और जो इस तरह की रूट्स होती हैं, इस तरह की मुख्य रूट होती है, उसे हम, जो प्राइमरी रूट होती है, मेन रूट होती है, उसे हम टैप रूट बोलते हैं। ये मेन रूट होती है, फिर इसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, इसे हम बोलते हैं टैप रूट। फिर फिब्रियस रूट क्या होती है? दीज रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, हैव ए बुशी अपीयरेंस। फिब्रियस रूट्स आर थिन एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। ये जो रूट्स होती हैं, ये जो स्टेम का जो बेस है वहीं से निकलने स्टार्ट हो जाती है, और ये बुशी होती है, मतलब काफ़ी फैली हुई होती है, लेकिन एक जैसी होती है साइज़ में। कोई मेन, इस तरह से कोई मेन रूट नहीं होती, ये सारी इस तरह से ये इसकी जड़ें होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? फिब्रियस रूट कहते हैं। जो इस तरह से जो मेन रूट होती है और उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसे हम कहते हैं टैप रूट। और जिसमें इस तरह के सभी रेशे होते हैं, कोई मेन रूट नहीं होती, उसे हम कहते हैं फिब्रियस रूट। फिर है फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट के क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होते हैं? हेल्प्स टू एंश्योर द प्लांट फैमिली इनटू द ग्राउंड। रूट हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ये क्या करती है? हम देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में पेड़ को जकड़े रखती हैं, वो पेड़ को हिलने नहीं देती, उसे गिरने नहीं देती, वो मजबूती से ग्राउंड को जकड़े रहती है। और जो इसकी जड़ें होती है वो क्या करती है? वो
पानी है उसको एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और उसके मिनरल्स को करती है एब्जॉर्ब और उसे तने तक पहुंचाती है। और जो तना है इसकी स्टेम है वो इन वाटर को और जो इन मिनरल्स को पत्ती और जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुंचाता है। फिर जो पत्तियाँ होती है इसकी लीव्स होती है वो खाना तैयार करते हैं इससे मिनरल से उनसे। और जो ये खाना होता है तने से होकर ये पौधे के अलग अलग पार्ट्स में जाता है और इस तरह से जड़ें वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके तने के हेल्प से पौधे के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती है। इसमें से कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिनकी जड़ों को, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, सलगम हो गई, इनको हम खाते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम अलग अलग पार्ट्स को भी खाते हैं। फिर अगला है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है? ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लांट लिख दिए, यहाँ पे पार्ट्स आएगा। ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम। जो सभी पार्ट होते हैं पौधे के जो ग्राउंड से ऊपर होते हैं उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। जैसे पौधा है, ये ग्राउंड है, इसके नीचे इसका रूट सिस्टम है, इसकी जड़ें हैं, और जो इसके ऊपर ये पत्तियाँ होती हैं या फिर जो फूल होते हैं, ये ब्रांचेज होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम शूट सिस्टम कहते हैं। जो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट होता है इसे शूट सिस्टम कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं टाइप ऑफ शूट सिस्टम। टाइप क्या क्या है इसके? 2 टाइप ऑफ शूट सिस्टम। एक होता है स्टेम, एक होती है लीफ। एक जो इसका तना होता है और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं स्टेम। तना क्या होता है? स्टेम क्या होता है? स्टेम होल्ड्स लीव्स इन पोजीशन एंड हेल्प्स देम टू स्प्रेड आउट एज द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस ग्रो। इट बियर्स फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। तना जो है पत्तियों को अलग अलग पोजीशन पे होल्ड करता है और उसकी ब्रांचेस को ग्रो करता है। और ये इसमें फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होती हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। फिर है लीफ। पत्तियाँ क्या होती हैं? ए लीफ इज ए फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर ऑन ए प्लांट कमिंग आउट फ्रॉम ए नोड ऑन द स्टेम एंड ऑलवेज बियरिंग ए बड इन इट्स एक्स। जो लीफ होती है फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है प्लांट पे, और जो कमिंग आउट फ्रॉम ए नोड ऑन द स्टेम, तने पे एक नोड के थ्रू आती है, वो एक गांठ सी बनी होती है, उसमें से वो निकल के आती है। ऑन द स्टेम एंड ऑलवेज बियरिंग ए बड इन इट्स एक्सिल, और वो एक बड के रूप में, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये इसकी स्टेम है, तो यहाँ से इस प्रकार से गांठ सी, नोड सी बनी होती है और यहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं। इसी तरह से अलग अलग पोजीशन पे नोड बने होते हैं और ये पत्तियाँ यहाँ से निकलती हैं। फिर है पार्ट्स ऑफ लीफ आर। जो पार्ट्स है लीफ के वो क्या है? पेटियोल, लीफ लैमिना और विंग्स। चलिए पेटियोल पढ़ते हैं पहले, ये क्या होता है? द पार्ट ऑफ लीफ by which it is attached to the stem is called petiole। पत्ती का वो भाग होता है जो कि तने से जुड़ा होता है, उसे हम पेटियोल कहते हैं। फिर है लीफ लैमिना। लीफ लैमिना क्या होता है? जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसे हम लैमिना कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। लीफ लैमिना, उसे हम लीफ का लैमिना बोलते हैं। फिर अगला है विंग्स।
लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड विंग्स। जो लाइन्स होती है लीफ के ऊपर, जैसे ये कोई पत्ती है, इसमें जो इस तरह से इनके बीच जो लाइन्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। फिर है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। जो फ्लावर है वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर गेट डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स एंड द फ्रूट कंटेंट सीड विद देम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो फ्लावर होता है उससे फ्रूट बनता है और जो फ्रूट है उसके अंदर बीज होते हैं जो अगले पौधे के लिए बनते हैं। चलिए देखते हैं फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। पेडिकल, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स। चलिए पहले पढ़ते हैं पेडिकल। पेडिकल क्या होता है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज ज्वाइंट टू द ब्रांच। जो फ्लावर होता है, जो जहाँ से वो ब्रांच से जुड़ा होता है, उसे हम पेडिकल कहते हैं। फिर है सेपल। ये क्या होता है? स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द थैलामस। जो स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है थैलामस पे, वो सेपल होती है। जैसे ये फ्लावर है, यहाँ पे इस तरह से ये खिला हुआ है, कोई फ्लावर है, तो इस पे जहाँ इस पे यहाँ पे जो हरी पत्तियाँ लगी होती हैं चारों ओर, उसे हम सेपल्स कहते हैं। पेटल्स क्या होते हैं? पेटल अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो पेटल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और इससे उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है। जैसे कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये इसकी, तो जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। जो इसकी पत्तियाँ हैं जो फूल के अंदर होती है रंग बिरंगी, जैसे गुलाब के फूल के अंदर लाल होती हैं, लाल कलर का गुलाब होता है तो उसमें उसकी लाल पंखुड़ियाँ होती हैं, तो उन पंखुड़ियों को ही हम पेटल्स बोलते हैं। फिर है स्टेमन्स। दीज आर मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट। जो स्टेमन्स होते हैं ये मेल ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर है कार्पल। इट इज़ फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये क्या है? ये फीमेल ऑर्गन होते हैं फ्लावर के और ये 3 पार्ट्स में कंसिस्ट करती है। 3 पार्ट्स, एक है स्टाइल, एक है स्टिग्मा, एक है ओवेरी।